हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। हमारा एक कार्यक्रम उन लोगों पर है जो कभी हार नहीं मानते, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। कुछ ऐसे होनहार जिन्होंने अपने हुनर को बनाया अपना हथियार और अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार कर दिए, और शायद इनके ही आविष्कारों की वजह से हमारा देश महान बनता है। तो चलिए नजर डालते हैं कि आज हमारे पास कौन से नए आविष्कार हैं आपके लिए। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक ऐसी डिवाइस जो रोज आपके काम आएगी। पंजाब के एक नौजवान ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे आपकी गाड़ी की पेट्रोल की चोरी एकदम खत्म हो जाएगी। साथ ही देखिए दिल्ली के एक इनोवेटर का एक ऐसा आविष्कार जो रेलवे के खर्च को कर सकता है आधा और आपको टिकट मिल सकती है सस्ती। और शो के आखिर में देखिए एक ऐसी तकनीक जिससे आपकी गाड़ी का एसी, म्यूजिक सिस्टम और हेडलाइट्स चलेंगे मुफ्त में। गाड़ी में तेल डलवाते वक्त अक्सर ये शक होता है कि कहीं पेट्रोल डालने में कोई धांधली तो नहीं हो रही। शक जायज भी है भाई, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच एक एक बूंद कीमती लगती है। लेकिन अब तक हमारे पास इस शक का कोई इलाज नहीं था। जो कुछ मीटर में नजर आता था वो हमको मानना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब के एक इनोवेटर ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसके बाद पेट्रोल चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो देखिए एक ऐसा आविष्कार जो आपको भी पसंद आएगा और आपकी जेब को भी। गाड़ी का पेट्रोल कैप खुला, तेल का नोजल अंदर गया और तेल भरना शुरू। लेकिन क्या आप दावे से कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी में पूरा तेल डाला गया? या फिर ये कि आपकी गाड़ी में पहले से कितने लीटर तेल था? हमारी आपकी तरह ये सवाल उन करोड़ों लोगों के जहन में आता है जो रोज अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं। लेकिन भटिंडा के रहने वाले विक्रम ने न सिर्फ सोचा बल्कि एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिसके सहारे आपके इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही तरीके से मिल सकते हैं। ये जो डिवाइस है जो आपको टैंक के अंदर कितना तेल है उसका बैलेंस बताएगा, और पेट्रोल पंप वाले ने कितना तेल डाला है वो भी बताएगा। वो एमएल में बताएगा। सर जो पुरानी वाली गैस थी वो ऊपर नीचे होती थी, उसमें पता नहीं लगता कितने एमएल मतलब टैंकी के अंदर गया है और कितने एमएल अभी हमारा बैलेंस पर है। पेशे से क्लर्क विक्रम ने कई सालों की कोशिश के बाद ये डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस को एक खास सेंसर के जरिए गाड़ी के पेट्रोल टैंक से जोड़ दिया जाता है। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के रास्ते इस सेंसर को एक डिस्प्ले मीटर से जोड़ा जाता है। इस डिवाइस की खासियत यह है कि डिवाइस तेल की छोटी से छोटी मात्रा को भी नाप सकती है। ये ख्याल सर एक्चुअली हम जब पेट्रोल पंप में जब भी गया मैं तो बहुत चाहत रहती थी कि इसके अंदर पेट्रोल पंप वाले ने कितना तेल डाला है ये पता नहीं लगता, और ये भी नहीं पता लगता कितना तेल पड़ा है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने सर ये डिवाइस बनाई है सर कि हमें पता लगे ताकि ये इस टैंकी के अंदर कितना तेल गया है और पेट्रोल पंप वाले ने कितना डाला है। यानी अब आपको ये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि पेट्रोल पंप पर आपसे बेईमानी तो नहीं की गई। इसके अलावा अब ये भी आसानी से बताया जा सकता है कि गाड़ी के पेट्रोल टैंक में कितना तेल बाकी है। मतलब आप बिना किसी झंझट के अपना रूट प्लान कर सकते हैं और ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं रास्ते में तेल खत्म तो नहीं हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस डिवाइस के जरिए आप अपनी गाड़ी का सही माइलेज भी पता लगा सकते हैं। मतलब आपका डबल फायदा और डबल बचत। है ना कमाल का आइडिया? आपको हमारे अगले इनोवेटर से मिलवाने से पहले हम आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमारे इस इनोवेटर ने एक ट्रेन यानी रेलगाड़ी बनाई है और इनका दावा है कि इनकी ये ट्रेन भारतीय रेल से कई गुना सस्ती है। इनका ये भी दावा है कि इनकी ट्रेन से कोई प्रदूषण नहीं होता, और ये भी दावा करते हैं कि इनकी इस ट्रेन से भारतीय रेल में होने वाली फिजूल खर्ची को एकदम बंद किया जा सकता है, जिसका फायदा मिलेगा हमें और आपको, यानी सस्ता टिकट। तो चलिए मिलते हैं अपने इस इनोवेटर से और देखते हैं क्या है उनका ये आविष्कार। कभी रेलवे ट्रैक के ऊपर इन तारों पर गौर किया है आपने? दरअसल ये बिजली के तार हैं जो इलेक्ट्रिक इंजन को रफ्तार देते हैं।
देश के करीब 40% रेलवे ट्रैक बिजली के इन्हीं तारों से जुड़े हैं, जिनसे रेलवे के करीब 2/3 यात्री सफर भी करते हैं। सरकार की कोशिश है कि अगले 5 साल में करीब 70% ट्रैक्स इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़े जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक्स पर इन तारों को लगाने का खर्च कितना है? करीब 1,50,00,000 रुपए प्रति किलोमीटर। जाहिर है इसका खर्च भी आम जनता को ही भुगतना होता है। लेकिन अब जरा हमारे इनोवेटर की बेमिसाल तकनीक को देखिए। दिल्ली के एक होनहार सुनील ने एक छोटे से मॉडल के जरिए हमें समझाया कि रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिक सर्किट का खर्च आधा कैसे किया जा सकता है। सुनील का कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक वायर ट्रेन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लगाए जाए तो अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। ये इंडियन रेलवेज में जो अभी सिस्टम यूज़ हो रहा है ओवरहेड इक्विपमेंट, उसके लिए मैंने ये सिस्टम बनाया है। इसका नाम मैंने रखा है एलिमिनेशन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, जिसका मतलब है कि जो ऊपर से वायर्स गई हैं ट्रैक्स के ऊपर जो वायर लगाई हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो है, ये उसका एक अल्टरनेट सिस्टम है। इसमें हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से जा रही है उसके बदले हम नीचे ट्रैक्स के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और ट्रेन जैसे ही मूव होती रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी साथ के साथ मूव होती रहेगी। यानी कि जो एक्टिव पार्ट है वो हमेशा ट्रेन के नीचे रहेगा और जो बाकी का पार्ट पीछे बचेगा वो डीएक्टिवेट होता चला जाएगा साथ में। अब जरा सुनील के इस मॉडल को समझिए। सुनील ने मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे ट्रेन को बिजली की सप्लाई ट्रैक के सिर्फ उन्हीं हिस्सों में होगी जहां से ट्रेन गुजरेगी। एक बार ट्रेन गुजर गई तो उस हिस्से पर बिजली की सप्लाई खुद ब खुद बंद हो जाएगी, यानी जितनी जरूरत उतनी बिजली। सुनील ने अपने इस प्रोटोटाइप मॉडल में छोटी छोटी लाइट्स के जरिए ये बताया है कि कैसे ट्रेन सिर्फ अपनी जरूरत की बिजली ले सकती है और बिजली का बड़ा फिजूल खर्च बचाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस तकनीक के बाद ट्रैक्स में तारों के इंस्टॉलेशन का खर्चा आधा हो सकता है। अभी इंडियन रेलवेज में अराउंड 60,000 किलोमीटर्स जो है इलेक्ट्रिफाइड होना बाकी है और उसमें अराउंड 70,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं। अगर हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो अराउंड 35,000 करोड़ की सेविंग होगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है इसमें हमारी पोल्स जो लगाएंगे साइड में उसकी सारी कॉस्ट हम बचा सकते हैं। ट्रैक में बिजली की सप्लाई हो रही है या नहीं, इसके लिए जगह जगह इंडिकेटर्स भी लगाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर गलती से ट्रैक पर करंट आता है तो ये डिवाइस कंट्रोल रूम तक ये जानकारी पहुंचा सकता है ताकि आम जनता और जानवरों को किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके। ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। जैसे ही ट्रेन आती है तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें स्विचेस हमने लगाए हुए हैं वो एक्टिवेट होते चले जाते हैं और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हट जाती है यानी कि ट्रेन जाने के बाद तो स्विचेस डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो लाइन में हमारे करंट नहीं रहता, वो डीएक्टिवेट हो जाती है। अब सवाल ये कि अगर भारी बारिश या बाढ़ की सूरत में ट्रैक पानी में डूब जाए तो क्या होगा? क्या पूरे ट्रैक में करंट फैल जाएगा? नहीं, क्योंकि सुनील ने इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रैक्स के बीच में जगह छोड़ी है जिसमें इंसुलेटर्स लगाए जा सकते हैं ताकि पानी के जरिए करंट पूरी जगह ना फैले। उस प्रॉब्लम से हमने बचने के लिए इस जो ट्रैक है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ एक ही पार्ट में रहेगी और नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बीच में हमने कुछ पार्ट्स डिवाइड करके इंसुलेटर्स लगा दिए हैं। इंसुलेटर्स की हेल्प से आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, तो अगर पानी भी भरता है तो किसी एक पार्ट में ही करंट रहेगा, वो नेक्स्ट में नहीं जाएगा। सुनील की माने तो उनकी तकनीक रेलवे का बड़ा खर्च बचा सकती है। रेलवे को फिलहाल 1 किलोमीटर ट्रैक में बिजली के तार बिछाने में 1.5 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन सुनील की तकनीक के बाद ये खर्च करीब 80 लाख के आसपास होगा, यानी रेलवे भी खुश और जनता भी खुश। फिलहाल जर्मनी दुनिया का इकलौता देश है जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब एक होनहार हिंदुस्तानी ने भी देश को इस बेमिसाल तकनीक की सौगात दी है। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। जब भी आप कार चलाते हैं तो एसी की टेंशन आपको सताती रहती है। एसी ना चलाएं तो गर्मी लगती है और एसी चलाएं तो जाहिर है माइलेज पर असर पड़ता है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका एसी बिल्कुल मुफ्त में चले? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए छोटी सी तकनीक की जरूरत है। एक ऐसी तकनीक जो हमको बताई है
भोपाल के कुछ होनहारों ने। हाईवे यानी रफ्तार और रफ्तार मतलब ऊर्जा। देश की सड़कों पर हवा से बातें करने वाली गाड़ियों का ये कारवां तो आप रोज देखते हैं, लेकिन उन सड़कों पर चलने वाली ये शानदार कार आप पहली बार देखने जा रहे हैं। ये कार कुछ अजीब सी दिखती है। छत पर एक पंखा है और पंखे के पास एक छोटा सा डिवाइस। दरअसल यही है एक शानदार बेमिसाल आविष्कार, जिसके जरिए आप अपनी कार से इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि कार का एसी, म्यूजिक सिस्टम और हेडलाइट्स चलाया जा सकता है। हमको लगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है देश में, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो दिन पे दिन अगर किसी तरह से हम इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी को करें तो हमारा ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगा और इकोनॉमिकल भी होगा। भोपाल के कुछ होनहारों ने एक बहुत ही आसान तकनीक के जरिए ये बड़ा आविष्कार किया है। कार की छत पर एक पंखा लगाया है। कार रफ्तार से दौड़ती है तो पंखा खुद ब खुद घूमता है, यानी पंखे से ऊर्जा पैदा होती है जिसे एक ऑल्टरनेटर से जोड़कर बिजली बनाई जाती है। अपने आविष्कार को समझाने के लिए इन होनहारों ने कार में कुछ बल्ब भी लगाए हैं ताकि पैदा होने वाली बिजली को कैमरे पर दिखाया जा सके। कुछ देर के सफर के बाद वाकई हवा से बिजली पैदा होने लगी। इतनी बिजली जो कार की हेडलाइट और म्यूजिक सिस्टम के काम आ सकती है। रही बात एसी की, तो तकनीक में थोड़े से बदलाव के बाद वो जरूरत भी पूरी की जा सकती है। एसी भी चूँकि आपने देखा 800, 850, 900 तक हम अगर 80 किलोमीटर के आसपास चलें तो हमारे जनरेट होता है। तो एक छोटी गाड़ियों का एसी उससे 600-700 वाट की ज़रूरत पड़ती है, उससे आसानी से चल सकता है। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कंप्रेसर इंजन के उससे पुली से चलता है। इसमें फिर थोड़ा सा चेंज कर करके एक डीसी मोटर लगाना पड़ेगा छोटा, जो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको उस डीसी मोटर चला दे। मोटर से कंप्रेसर चलेगा, जैसे घरों में होता है। घरों में हम इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं तो सीधे मोटर जो है वो कंप्रेसर को ऑन कर देता है। ये तकनीक भोपाल के 5 होनहारों ने मिलकर इजाद की है और खास बात यह है कि इनमें से किसी के पास भी इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है। इन लोगों का दावा है कि अगर यही तकनीक रेलगाड़ियों में इस्तेमाल की जाए तो लॉ ऑफ मोमेंटम की आसान तकनीक के जरिए हर ट्रेन अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर सकती है, यानी ट्रेन को बिजली बाहर से मुहैया कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारा करीब 1 किलोवाट का या 900 वाट का निकाल देता है, तो इसके माने कि अगर हम 5 या 6 ऊपर इसी टाइप का सिस्टम में लगा दें ट्रेन के ऊपर, तो हमारा एक जनरल कोच का पूरी इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट, चाहे फैन की हो, लाइटिंग की हो, इसकी पूरी हो जाएगी और आराम से चलेगा और रेलवे को फायदा होगा। रहा सवाल आपकी गाड़ी का, तो इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वैज्ञानिकों की माने तो इस तकनीक को बाजार में उतारने के लिए इन बड़ी बड़ी मशीनों की कोई जरूरत नहीं होगी। कार की छत पर बस छोटा सा फैन और छोटा सा ऑल्टरनेटर लगाया जाएगा। ये हार्डली 10 to 20,000 में एक यूनिट तैयार हो जाती है, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट तो नो डाउट है। और फ्यूल एफिशिएंसी एकदम से गाड़ी की बढ़ जाएगी क्योंकि टॉर्क कम हो जाएगा। इस तकनीक के लिए तेज रफ्तार की भी जरूरत नहीं है। हाईवे पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां आसानी से इस तकनीक का फायदा उठा सकती हैं। आपका प्यार, आपका भरोसा हमारे इस कार्यक्रम की बुनियाद को मजबूत बनाता है। तो बस आप ऐसे ही आविष्कार करते रहिए और क्या पता अगले हफ्ते हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको भी अपना हुनर पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिल जाए और दुनिया भी आपको कहे शाबाश इंडिया। तो अभी के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।